तस्वीरें गोहाना में कांग्रेस के सत्याग्रह की हैं, जहां कांग्रेस नेताओं ने एसडीएम कार्यालय के बाहर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते हुए केंद्र सरकार से अग्निपथ योजना को वापस लेने की बात कही। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि सत्याग्रह से वो सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं। अग्निपथ योजना युवाओं और अग्निवीरों के लिए सही नहीं है, जिसका वो विरोध कर रहे हैं। ये मामला जो है, मोदी सरकार इतने घमंड में है, वो ऐसे कानून ला रही है, बार बार इस देश को मिट्टी में मिला दिया। नोटबंदी का कानून लाए, देश में हाहाकार मचा। जीएसटी का कानून लाए, उसमें लोगों को तकलीफ हुई। इसके बाद किसानों के 3 काले कानून लाए, उसमें तकलीफ हुई। हजारों किसानों ने जो है अपनी बलि दी, उस आहुति दी उसमें आंदोलन में। आखिर वो वापस लेने पड़े सरकार को। अब एक ऐसी ही स्कीम युवाओं के भविष्य को बर्बाद करने के लिए और सेना को कमज़ोर करने के लिए, ठेके पर सैनिक भर्ती करने के लिए अग्निपथ नाम की जो है स्कीम लाए हैं, जो युवाओं के भविष्य को ख़राब कर देगी और इससे अराजकता फैलेगी और युवाओं का भविष्य खराब होगा और देश की सेना इतनी कमज़ोर हो जाएगी कि देश में किसी में जज्बा, लड़ाई करने का जज्बा नहीं रहेगा। और फौजी की वन रैंक वन पेंशन की बात करने वाले नो रैंक और नो पेंशन पर आ गए। अब वहाँ भर्ती में कोई रैंक नहीं होगा, ना कोई पेंशन होगी, ना कोई मेडिकल सुविधा होगी, ना एक्स सर्विसमैन का तमगा होगा। और एक बड़े दुर्भाग्य की बात है, ये लोग कहते हैं कि हम हैं, उसमें 4 साल की नौकरी करने के बाद जो है हम जो है एक्स सर्विसमैन की जगह इनको, खट्टर साहब ने कहा हम इनको नौकरी देंगे 100%। मैं खट्टर साहब से पूछता हूँ, अब भी एक्स सर्विसमैन की नौकरी का प्रोविज़न है? अब तक कितने एक्स सर्विसमैन को हरियाणा सरकार ने नौकरी दी है? इसका कोई डाटा उनके पास है? नहीं है तो मैं बता देता हूँ। हरियाणा के अंदर जो आज तक एक्स सर्विसमैन को नौकरी दी है, वो एक्स सर्विसमैन है 20,275 और नौकरी दी है 534 आदमियों को। 20,000 में से सिर्फ 534 को 1.8% को नौकरी दी है। तो कैसे दे देंगे सबको? वहाँ पर प्रोविज़न है कि एक सर्विसमैन की नौकरी का इतने % नौकरी मिलेगी हरियाणा गवर्नमेंट की सर्विसेज में, वो ऑलरेडी प्रोविज़न है। उससे फालतू कैसे दे देंगे? 50% जो नौकरी जो रिजर्वेशन की है, 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन बढ़ नहीं सकती और वो रिजर्वेशन ऑलरेडी फिक्स है। एक सर्विसमैन उसमें शामिल है, तो उसकी सर्विस कैसे बढ़ा सकते फालतू? तो ये लोगों को गुमराह करने की बात है कि हर जो 4 साल की नौकरी करने का आएगा उसको नौकरी दी जाएगी। इनका तो डाटा ही ऐसा ही, सरकार में आने के बाद 1%, 0.1% भी नौकरी नहीं दी कई स्टेट। बिहार में तो 43,800 में से आज 10 बजे से 1 बजे तक का है और आगे भी जैसे पार्टी हाईकमान का आदेश होगा, सोनिया गांधी जी का, भूपेंद्र हुड्डा जी का, दीपेंद्र हुड्डा जी का, जो भी आदेश होते रहेंगे, आगे भी ऐसे धरने प्रदर्शन चलते रहेंगे। यह एक देश के लिए भी घातक सिद्ध होगा। ये अग्निपथ, अग्निवीर और युवाओं के साथ भी एक खिलवाड़ है। देखो आप, फौज भी जब ठेके पर ला दी, ठेके पर लेने लग रहे, तो इससे बड़ा बुरा हाल इस देश का क्या होगा? इस देश के चारों तरफ देश के बड़े बड़े दुश्मन बैठे हैं, चाहे आप चाइना की बात करो, चाहे आप पाकिस्तान की बात करो, और एक छोटा देश हो भी कब्जा करने लग लिया ज़मीन पर। इससे दुर्भाग्य क्या होगा देश का? और हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार है, इन्होंने जो पहले एक बात की थी, 1 रैंक 1 पेंशन की बात करी, आज ना पेंशन छोड़ी, ना रैंक छोड़ा, ना नौकरी छोड़ी। हम इसके विरोध में प्रदर्शन। कांग्रेस विधायकों का कहना है कि आज देश की जमीन पर दूसरे देश कब्जा कर रहे हैं, वहीं केंद्र सरकार चुप है। केंद्र सरकार पहले जवानों के लिए 1 रैंक 1 पेंशन के वादे करती थी, लेकिन अब अग्निपथ योजना लाकर नो रैंक नो पेंशन की नौबत लेकर आई है। कांग्रेस विधायकों का कहना है कि सरकार जब तक अग्निपथ योजना को वापस नहीं ले लेती, तब तक उनका सत्याग्रह सरकार के खिलाफ चलता रहेगा। गोहाना से सुनील जिंदल, पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।